Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am back with another interesting podcast. टॉपिक तुम लोगों ने सुन लिया होगा. मैंने सोचा कि मैं अपनी हॉरर रिश्ता स्टोरीज शेयर करती हूँ बिकॉज आई एम श्योर साउथ एशिया में कोई लड़की इस ट्रॉमा से अभी तक नहीं बची. और असल में मैं ना द अदर डे आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड और हम इस चीज़ पे बहुत हंस रहे थे एंड आई वाज शेयरिंग माय द स्टोरी और हम रिकॉल कर रहे थे. तो मैंने कहा ये मैं अपनी पॉडकास्ट पे भी बोलूंगी. अच्छा, अभी तक तो लाइक आई एम श्योर तुम सबको जो जो ये वीडियो देख रहा है सबको पता ही होगा कि क्या होता है साउथ एशियन सोसाइटीज में रिश्ते के लिए. जब लड़की 18 की होती है तो कैसे सब माँ बाप रिश्तेदार लोग पीछे पड़ जाते हैं, शादी कब होगी, शादी कब होगी. ये यू नो लोगों का बहुत फेवरेट शौक है. खैर एनीवे, तो मेरे सीन में ये था कि मेरी एक आंटी, आई कॉल हर एन आंटी. मैं रिश्ता एग्जैक्ट नहीं बोलती फिर बहुत ऑब्वियस हो जाएगा. एंड यू नेवर नो, कहते हैं ना लाइफ में, कहते हैं ना नेवर से नेवर. कभी शायद वो मेरी पॉडकास्ट सुन ही लेते, शी विल बी वेरी ऑफेंडेड, बट शी इज वेरी वेरी क्लोज टू माय मदर एंड ऑल दैट. और हमारी फैमिली से भी. तो खैर उनको मेरी माँ बाप से भी ज्यादा उनको मेरी शादी की बहुत फिक्र थी, होती है. और वो मेरे से दिल से नाराज हैं कि मैंने शादी नहीं की और मैंने उनकी बात नहीं मानी. And I've disappointed her so many times कि she literally hates me. ठीक है. खैर anyway, तो she was after my life. उन्होंने बहुत दफ़ा बहुत रिश्ते सजेस्ट किए और मैं हर बार रिजेक्ट करती थी. तो इसमें मैं कुछ स्टोरीज शेयर करती हूँ. सबसे पहले तो हुआ अभी मैं अपनी यूनिवर्सिटी के कोई सेकेंड ईयर में थी. तो लाइक आई डिड नॉट इवन ग्रेजुएट. तो उन्होंने एक रिश्ता सजेस्ट किया था विच वॉज ऑब्वियसली मिसमैच एंड इट वॉज सच अ हॉरेबल रिश्ता. एंड उस बंदे की कोई अच्छी रेपुटेशन भी नहीं थी. वो हम लोग के एक्सटेंडेड एक फैमिली में ही थे बट जानने वाले थे. ठीक है. तो शी वाज लाइक आई नो कि वो लड़का तो इतना अच्छा नहीं है लेकिन पैसे वाले हैं, अच्छे हैं. तो विद टाइम तो लड़कियां सुधार ही लेती हैं लड़कों को. तो कर लो, ठीक है, शादी कर लो, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है. एंड उस टाइम मेरा भाई छोटा था, उसको इतनी सेंस नहीं थी. बट जब उसने भी सुना तो ही गॉट सो फ्यूरियस कि यार ये इनका आंटी का दिमाग खराब है. उस लड़के से कैसे ये सजेस्ट कर सकती है. बिकॉज वो अपेरेंटली सबको पता था कि ही इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक गाय. ठीक है. एंड honestly God has always been so kind. God has saved me. कुछ टाइम बाद पता चला उस बंदे की किसी और से शादी हो गई. हाउ horrible that शादी was and how बैड हस्बैंड ही वॉज. वो क्या क्या करता था ऑल दैट. ठीक है. तो आई लिटरली डॉज्ड अ बुलेट. ठीक है. तो वो फिर भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है. वो कहती है ये तो सब किस्मत की बात होती है, ऊपर के लिखे हुए हैं ऑल दैट. वो मानेंगी नहीं कि कितना टेरेबल उन्होंने रिश्ता सजेस्ट किया. फिर क्या हुआ कि जब मैंने फाइनली ग्रेजुएट किया तो उनका मेरी उस आंटी का बेटा मिडिल ईस्ट में कहीं रहता है. तो वो फ्रीक्वेंटली उसको मिलने जाती है उस बेटे की तरफ. ठीक है. तो उस बेटे का दोस्त था जो कि मेरी उस आंटी को बहुत पसंद आया. एंड शी वाज लाइक मैं सब देखा हूँ, मैंने सब वेरीफाई कर लिया, दिस दैट, तो तुम लोग इसका रिश्ता कर दो. ठीक है. तो माय मॉम वाज वेरी ओपन. शी वाज लाइक यस यस ऑफ कोर्स हम करते हैं. ठीक. तो उसपे मेरी बहन और मेरे डैड ने ये बोला कि ठीक है वी आर ओपन, हम रिश्ता देख सकते हैं बट आप उनको बोलो कि वो लोग हमारे घर आए, बातचीत करें, हम बात करते हैं फिर देखते हैं वेयर इट गोज. तो वो एडमेंट थी कि नहीं, अगर तुम लोग अग्री करते हो तो हम उनको घर बुलाते हैं. ये ना हो कि तुम लोग घर बुलाओ, तुम लोग कहो कि नहीं हमने इसे नहीं करनी. एंड वी वर लाइक ऐसे कैसे. वो कहती थी कि नहीं वो हमारे जानने वाले हैं तो हम इस तरह बेइज्जती नहीं कराना चाहते, उनको ये ना लगे कि इन्होंने बुलाए और फिर रिजेक्ट कर दिया. एंड आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, ऐसे कैसे हो सकता है. शी वाज लाइक आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है, हम आपके इतने कंसर्न दिस दैट. जब मैं कह रही हूँ मैं वेरीफाई करके आई हूँ, वो सोने जैसा लड़का है, परफेक्ट है, बस रिश्ता डन करो. तो इस पे ऑनेस्टली माय मॉम वाज समहाउ कन्विंस्ड बट देन माय सिस्टर एंड माय डैड टुक अ स्टैंड. कैसे कैसे भाई, जब तक हम देखेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे. फैमिलीज आती हैं, ठीक है, जिस तरह लड़कियों के घर पे भी कितनी फैमिलीज आती हैं, देख के जाती हैं, अगर उनको नहीं पसंद आए तो वो नहीं करते. फिर ऐसे हुआ कि हम कहेंगे नहीं आप आ ही नहीं सकते. तो माय आंट वाज लाइक कि नहीं नहीं, क्योंकि उनको पता तो था कि भाई रिजेक्शन के चांसेस है. तो शी वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, अगर तुम लोग कंफर्म नहीं करते तो मैं उनको नहीं बुलाती. एंड शी वाज एडमेंट ऑन द फैक्ट कि यार तुम लोग को हमारी बात पे यकीन नहीं है, हम इतने तुम्हारे साथ इतनी अच्छाइयां की देता है. तो खैर वो रिश्ता भी रिजेक्ट हो गया. फिर फास्ट फॉरवर्ड कुछ साल गुजर गए. इन्होंने बहुत XYZ सजेस्ट किए. फिर हमेशा बोलते थे कि
हाँ, फिर एक और रिश्ता आया जो कि अपेरेंटली इनके हिसाब से अच्छा था, और उस लड़के की डिमांड थी कि मैं जॉब ना करूं, ठीक है। जबकि माय दैट सेम आंटी एंड माय मॉम, ऑल्दो दे आर नॉट लाइक, उन्होंने अपनी लाइफ में खुद कुछ ज्यादा नहीं किया, पर उनका बहुत बड़ा ड्रीम था कि हमारी बेटियां जॉब करें, दिस दैट, ठीक है। डिस्पाइट द फैक्ट कि वो हमारे घर की हर लड़की को बोलती है कि बेटा जो भी हो तुमने जॉब जरूर करनी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, और बस जॉब कीप्स अ वुमन बिजी एंड ऑल दैट, ठीक है। आई नो अब तुम लोग सोच रहे होगे उस आंटी से ये एक्सपेक्ट करना बहुत अजीब होगा, बट यस। तो सिर्फ मेरी शादी कराने की खातिर शी वाज लाइक सो व्हाट, तो जॉब छोड़ दो ना। आई वाज लाइक नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती, एंड ये क्या, ये वो भी रिजेक्ट हो गया। फिर आता सबसे बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस, वो ये कि उन्होंने एक रिश्ता आंटी को कांटेक्ट किया हमसे पूछे बगैर एनीथिंग, उन्होंने खुद मेरी प्रोफाइल बनाई, और उन्होंने अप फ्रंट उस रिश्ता आंटी को 10,000 रुपए की पेमेंट की कि हमें रिश्ता ढूंढ दो, ठीक है। अप फ्रंट पेमेंट थी, और रिश्ता पक्का होने पे अप टू 50,000 टिल 1 लाख की भी पेमेंट थी। ये सब हमें नहीं पता, वो हमारे पीछे सब कर रही है, और जब सब कुछ हो गया, डन हो गया, तो कहती है कि अब ये रिश्ते वाले हैं तो तुम लोग देख लो। तो उन्होंने इस बार, उसको पता था कि हाउ मच आई हेट हर, तो उन्होंने मुझे खुद नहीं कॉल की, उन्होंने मुझे अपनी बहू से कॉल करवाई, बिकॉज वो बहू अच्छी है, काइंड ऑफ रिस्पेक्ट हर एंड ऑल दैट। तो समहाउ इन्होंने मुझे मैनिपुलेट किया कि अच्छा उनको आने तो दो, बातचीत करने दो एंड ऑल दैट। आई वाज लाइक अच्छा ठीक है। तो आई किड यू नॉट, अब तुम लोग टाइम लाइन्स देखना। तो उन्होंने थर्सडे को, उनकी बहू ने मुझे कॉल की कि ये रिश्ता है, सब कुछ है, तुम्हें क्या समझ आ रही है। मैं बोला अच्छा ठीक है। इधर से माय मॉम वाज प्रेशराइजिंग मी, ऐसे तो नहीं होता, फिर ये तो नहीं होगा, कभी ना कभी तो करनी है ना। आई समहाउ गेव अप इन दैट प्रेशर, और मुझे था कि यार अच्छा क्या ही कर लेंगे, आ ही रहे हैं, देख लेते हैं। फ्राइडे को इन्होंने उनको कंफर्म किया कि तुम लोग आ जाओ। सैटरडे को वो रिश्ते वाले अंकल आंटी और उनका वो वाला बेटा नहीं आया था जिसका रिश्ता था, एक और बेटा आया था, ठीक है। तो वो लोग आ गए मुझे देखने के लिए। अब जब वो देखने के लिए, मेरी एंजाइटी ऑलरेडी पीक पे थी, बिकॉज आई कैन नॉट ट्रस्ट माई दैट आंटी। मुझे पता है कि उनका कितना हॉरेबल ट्रैक रिकॉर्ड है, एंड कीप इन माइंड उन्होंने अभी तक बहुत लोगों के रिश्ते करवाए हैं, और सब हॉरेबल रिश्ते करवाए हैं कि बंदा कहता है कि यार इनकी किसने शादी कराई। तो नोइंग कि उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड था, तो मेरी एंजाइटी ऑलरेडी पीक पे थी। एंड देन माई मॉम, आई डोंट नो, कुछ मेरी माई मॉम सेड समथिंग एंड आई स्नैप्ड आउट, और हमारा झगड़ा हो गया, ठीक है। लाइक लिटरली एंड टाइम पे कि वो 1 घंटे बाद आने वाले, और मेरी मॉम से एक झगड़ा हो गया। इट टर्न रियली बैड, आई वाज क्राइंग, आई वाज स्क्रीमिंग दिस दैट। एंड देन माय मॉम स्टार्टेड सेइंग कि ये तो लगता है शादी नहीं करना चाहती, इसका तो कोई और मसला है, लगता है शायद कोई और है तो हमें बता दो, दिस दैट। बट ये तो मैं बड़ी परेशान हूँ, लगता है तो करना ही नहीं चाहती ऑल दैट, ठीक है। बड़ा ड्रामा हुआ। स्टिल मैंने अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए ताकि मैं रिश्ते वालों से मिल लूंगी, देख लूंगी करते हैं। कीप इन माइंड मैं इतना रोई, फूट फूट के रोई उस टाइम पे, बिकॉज मेरी एक तो एंजाइटी भी पीक पे थी, देन माय मॉम सेड समथिंग, और मैं और अनॉय हो गई। वो जब रिश्ते वाले आते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। इट इज सो फनी, वो मेरा रिश्ता देखने आए हैं, बेचारे इतने दूर से आए। वो चाहेंगे ना कि यार लड़की कौन है, हम उससे बात करें, देखें, क्योंकि ये आंटीज तो रिश्ते देखती हैं पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। माय पेरेंट्स वर टॉकिंग नॉन स्टॉप, कि वो उनको मौका ही नहीं दे रहे थे मुझसे बात करने का, मुझे देखने का। जैसे मेरे माय डैड वाज टॉकिंग सो लाउड नॉन स्टॉप, ऐसे लग रहा था लाइक वो अटेंशन इतनी ले रहे थे मेरे पेरेंट्स दोनों, कि उन बेचारे अंकल आंटी को तो मौका ही नहीं मिला मुझसे कुछ पूछने का कि बेटा तुम क्या करती हो, क्या है दिस दैट। सिर्फ इनको अपनी बातें पड़ी हुई हैं, और ये अपने कोई कनेक्शंस निकाल रहे, अच्छा आप उस बंदे को जानते हैं, ये जानते हैं, दिस दैट ब्ला ब्ला। और इसमें सबसे लिटरली मैं थोड़ी देर आके बैठी, एंड दैट आंटी वो मुझसे बात करती थी उधर से, फिर कभी मेरे डैड बुला लेते थे, कभी कौन बुला लेता था, एंड शी वाज लाइक सो अनकंफर्टेबल। एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं इधर बैठी थी, तो उस लड़के का भाई भी साथ आया हुआ था। आई डोंट नो अब एज अ ड्राइवर आया था या वैसे आया था ये वो। और वो मुझे इस तरह ना साइड साइड आंखों से देखे जाए, वो अपने भाई के लिए देख रहा था, वो मुझे इस तरह से ताड़े जाए, देखे जाए, जो कि आई एम श्योर वो भाई के लिए ऑब्जर्व कर रहा था, पर वो हंसे भी जाए, शर्माए भी जाए, ऑल दैट रियली। और वो क्रीपी अनकंफर्टेबल चीज थी। अब मैं 10 मिनट तो बैठी हूँ, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा था, और जब आंटी मुझसे बात करती थी, माई डैड वुड से समथिंग, माई मॉम वुड से समथिंग एंड ऑल दैट। तो मुझे लगा अच्छा मेरी जरूरत नहीं है, तो मैं उठ के अंदर चली गई। तो फिर उसके बाद वो लोग साइड पे डाइनिंग एरिया में बैठ के खाना खा रहे थे, मैं तभी भी उनके साथ नहीं, ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे बुलाया। लाइक लिजिट उन्होंने ना मुझसे बात की, ना उनको मुझे ढंग से देखने का मौका मिला। लिटरली 10 मिनट शायद उन्होंने मुझे देखा होगा, और बेचारे खा पी के चले गए, ठीक है। अब इस सब में
फिर माय दैट आंटी वाज आफ्टर आवर लाइफ, बताओ बताओ क्या बना, माइंड इट वाज सैटरडे। तो इधर से उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया कि नहीं तुम लोग जल्दी जल्दी जाओ, तुम लोग कल उनके घर चले जाओ। तो इन्होंने उस आंटी को कांटेक्ट किया कि अब हम आपके घर आना चाहते हैं लड़के को मिलने के लिए, देखने के लिए, ऑल दैट, ठीक है। तो ऑनेस्टली दी लड़का पार्टी वॉज नॉट रेडी। हर किसी के अपने घर के वो होते हैं, लेकिन इन्होंने इतना पुश किया माय आंटी एंड दिस दैट, नहीं हम तो कल ही आ रहे हैं संडे दिस दैट। तो ये लोग लिटरली लेस देन 24 आवर्स ये लोग उसके घर चले गए उसको मिलने के लिए, ऑल दैट, ठीक है। अब ये हो गया, संडे की सारी कहानी हो गई। अब ट्यूसडे को माय दैट आंटी इज आर लाइक, सैटरडे को वो मेरे घर आते हैं मुझे देखने, संडे को मेरे पेरेंट्स आते हैं, और ट्यूसडे को कह रहे हैं अब आप लोग फाइनल डिसीजन बता। एंड आई वाज लाइक हफ्ता भी नहीं हुआ, एक हफ्ते के अंदर क्या डिसीजन होगा। वो मेरी आंटी दिन रात कॉल कर रही है, ऐसे कैसे, अगर आप लोग नहीं करे तो वो रिश्ता वाली कह रही है कि हम फिर उनको और ऑप्शंस दिखाएं। करते करते मैंने इतना, एंड आई स्वेयर आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, लिटरली यही टाइमलाइन थी। थर्सडे को फाइनली मेरी मॉम ने उनको बोला कि नो अभी हम नहीं परस्यू करना चाह रहे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इतनी डेस्परेशन थी, इतनी ज्यादा। एक हफ्ते के अंदर कौन शादी करता है, एक हफ्ते के अंदर कौन पूरी जिंदगी का डिसीजन लेता है। सब थोड़ा टाइम लेते हैं, देखते हैं, बट बिकॉज इट वॉज द एंटायर रिश्ता बिजनेस, पैसे वर एट स्टेक, अच्छा ये नहीं चल रहा तो हम आपको नेक्स्ट पार्टी दिखाते हैं, ऑल दैट। इट वॉज सच अ हॉरर स्टोरी। और फिर वो मेरी आंटी वाज सो डिसअपॉइंटेड एंड शी वाज लाइक उल्टा मेरे पैसे भी बर्बाद हुए। लाइक आपको किसने कहा था पैसे देने को। खैर एनीवे वो सारी कहानी हो गई, और इस बात को कुछ 4-5 साल तो एटलीस्ट हो गए। टिल डेट माय दैट आंटी एंड दैट मॉम गिव्स मी बुलशिट फॉर कि तुमने कैसे वो रिश्ता रिजेक्ट किया था, कितना अच्छा लड़का था। वो लाइक आप लोग मुझे टाइम तो देते, हफ्ता भी नहीं हुआ था, आप लोग पीछे पड़ गए हो। तो या सो ये मेरी एक सबसे बड़ी हॉरर रिश्ता स्टोरी थी। एंड ओ यस, इसके बाद भी एक और हुआ, सेम आंटी, वो फिर इतने सब के बाद भी नहीं रुकी, तुम्हारे 10,000 रुपए जाया हुआ तो तुम रुक जाती नहीं। फिर उसने क्या किया, उसने मेरे लिए एक और रिश्ता सजेस्ट किया जो कि ऑन वो उसकी बहू का भाई था, ठीक है। तो ऑनेस्टली वो बुरी फैमिली नहीं है, दे वर एक्चुअली गुड पीपल, एंड दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि शायद मैं सोच रही थी कंसिडर करने का और एनीथिंग लाइक दैट। तो उसमें भी अ, ये चीज थी कि वो लड़का कोई जॉब कोई काम कुछ भी नहीं करता था, ठीक है। अब तुम लोग मुझे बताना क्या मेरी ये डिमांड गलत थी। तो मैंने सिर्फ इतना सा बोला कि यार जब उसकी जॉब हो जाए वो कोई काम कर ले तो हम फिर देख सकते हैं, मैं ना नहीं करी। इस चीज पे उन्होंने इतना इशू किया, नहीं आपको हमारी बात की गारंटी नहीं है, उनका इतना बड़ा घर है, दिस दैट ब्ला ब्ला। इतने उन्होंने बुलशिट रीजंस दिए कि मैं क्या बताऊं। वो जॉब इसलिए नहीं कर रहा था बिकॉज ही वाज टेकिंग केयर ऑफ हिज फादर, एंड उनका तो इतना बड़ा घर है वो इसी के नाम होगा, बाकी बहन भाई तो बाहर है, सबसे अच्छा लड़का है, दिस दैट। फिर शी वॉज एडमेंट की यही यही शादी करनी है। फिर उन्होंने अपने उस मिडिल ईस्ट वाले बेटे को कहा उसकी कोई कंपनी है, तुम इसको अपनी कंपनी में रख लो ताकि हम पेपर पे दिखा सकें कि कोई जॉब करता है, ऑल दैट, ठीक है। तो आई वाज स्टिल लाइक कि नहीं, और वो भी तुम्हारे बेटे के पास जॉब कर रहा है। लाइक आई एम अ वेरी लाइक मैं बहुत खुददार लड़की हूँ, ठीक है। आई वुड वांट कि मेरा शौहर बेशक 5,000 भी कमाता है ना, खुद मेहनत से अपने कमाए, किसी के बलबूते पे ना कमाए या किसी के। और मुझे तो पता है कितने टॉक्सिक लोग थे, तो मैं क्यों ऐसे लड़के से शादी करूंगी। एंड आई न्यू कि मैं अगर ऐसे लड़के से शादी करती हूँ, माय दिस आंटी उसकी वो कितने पैसे कमाता है, हमारे घर में क्या हो रहा है, ये सारे शहर में वो सारी दुनिया को बताती, ठीक है। तो आई वाज एक सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर देवर लाइक देखिए पता है उनके तो इतने इतने बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं फलानी बड़ी बड़ी फैमिली से, हम तो आपके लिए कंसिडर कर रहे थे। देन दे बोले हमने एक और फैमिली, और बाय द वे फिर वो मेरी एक और कजन को उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने भी यही बोला कि ठीक है हम ना नहीं करें बट उसकी जॉब नहीं है, तो जॉब हो जाए हम तब बात करेंगे। और कीप इन माइंड पूरा साल ये लोग मल्टीपल जगहों पे गए उस लड़के के रिश्ते के लिए। एंड प्लीज नथिंग अगेंस्ट दैट बॉय, दे वर एक्चुअली दे हैड अ गुड फैमिली, बट हमारे लिए नहीं फिट था, ठीक है। पूरा साल के बाद फिर उन्होंने कहीं रिश्ता कर दिया फाइनली, एंड टिल डेट माय मॉम एंड माय दैट आंटी गिव्स मी शिट कि यार तुमने वो रिजेक्ट किया, तुमने नहीं किया, लड़का काबिल था, मेहनती था, दिस दैट। आई वाज लाइक मैंने तो किया ही नहीं था, तुम लोग मेरी बात समझते ही नहीं हो। एंड दे हैव गिल्ट ट्रिप मी सो मेनी टाइम्स से, कभी कभी ना इंसान को खुद भी होता है ऐसा, वो कॉमन एक अक्सर लोग कहते हैं ना कि तुम शुरू में जब रिश्ते रिजेक्ट करते हो तो फिर कोई आता नहीं है ऑल दैट, ठीक है। दे हैव ट्राइड गिल्ट ट्रिपिंग मी अ लॉट, बट या ये मेरी हॉरर रिश्ता स्टोरी से तो बहुत कम है जो मैंने बताई है, बट इस तरह की और भी बहुत अनलिमिटेड चीजें हैं। और वो आज भी मुझे जब शादियों पे जगहों पे मिलती हैं तो आई कैन सेंस के हाउ मच शी हेट्स मी, के ये कितनी बदतमीज लड़की है, इसका तो बड़ा स्टैंडर्ड है, इससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा, इसको कौन अपने घर में रखेगा, ऑल दैट। सो या आई एम हैप्पी हैविंग दोस टैग्स, बट
गॉड हैज बिन काइंड, हैज सेव्ड मी अ लॉट ऑफ टाइम्स। कभी कभी गिल्ट ट्रिप करता है, और पता है अब इस सब के बाद ना मेरे पे इतना प्रेशर है कि अब अगर मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली, या जो मैंने जिस भी बंदे से शादी की, जो कि अपेरेंटली मैं जब अग्री करूंगी दैट मीन्स कि वो मेरी पसंद है, ठीक है, तो इतना प्रेशर होगा कि ऑल आईज ऑन मी, कि अच्छा तुमने इतने रिश्ते रिजेक्ट किए, तो अब तुमने, हम भी देखते हैं किसको चूज किया है। और मुझे लगता है लोग हर वक्त मेरे हस्बैंड में फ्लॉज निकालेंगे। और ऑनेस्टली अब मैं जब भी रिश्ता कंसिडर करती हूँ ना, हाउ मच दे हैव गिवन मी ट्रॉमा, कि मैं अगर शादी के लिए किसी को भी कंसिडर करती हूँ, तो मैं सबसे पहले, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये एवेल्युएट करती हूँ कि यार ये लोग कितनी बुलशिट बात करेंगे, हाँ ये हो जाएगा तो ये लोग कहेंगे अच्छा इसने तो इतने रिजेक्ट किए थे, अब ऐसे बंदे से शादी करिए, दिस दैट। सो दिस ट्रॉमा हैज बीन रियल, एंड आई एम श्योर वो अभी भी बाज नहीं आएंगी, वो फिर हर साल बाद। ये अलग बात है कि पहले वो साल में एटलीस्ट 2-3 रिश्ते भेजती थी, अब साल में एक हो गया फ्रिक्वेंसी, बट वो मेरे से दिल से नाराज है। एंड अपेरेंटली आई डोंट नो, जब मैंने शादी कर ली तो क्या शायद पूरे दुनिया में मिठाई बांटेगी और व्हाट। सो दैट वाज माय हॉरर रिश्ता स्टोरीज। अगर तुम लोग की भी है, प्लीज आई वुड लव टू हियर दैट, मुझे ईमेल में लिख दो, लाइक आई कीप इट anonymous, बट हम उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। सो डू लेट मी नो. That's all from my side, and keep giving me feedback, and don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Bye.